अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जेनेटिक्स के पोर्शन को सीख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज पढ़ते हैं जरा हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को और डिस्कस करेंगे यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। इससे पहले 2 लेक्चर हम इस पे कर चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन थी, स्टार्ट में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस में यूज होते हैं, और एक मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो सीधा सीधा आप जाएं टॉपर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे या alicoachingacademy.com वेबसाइट के ऊपर, जहां से आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब आए और सीखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है और यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या काम है। याद रखें, डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारे पास एक ऐसा क्रॉस है जिसको किया जाता है टू डिटरमाइन द इनहेरिटेंस ऑफ two different characters having different traits। गौर से देखिए जरा, अगर आप इसको मोनो हाइब्रिड से कंपेयर करेंगे ना, तो मोनो हाइब्रिड में हमने किया था इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर और उस एक कैरेक्टर के 2 डिफरेंट ट्रेट्स थे। डाई हाइब्रिड में एज द नेम इंडिकेट, डाई हाइब्रिड यहां क्या करने जा रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को देखेंगे, फाइंड करेंगे। F1 जनरेशन में क्या होता है, F2 जनरेशन में क्या होता है, और यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट क्या है। याद रखिए, जो यहां पे 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स है, उन दोनों कैरेक्टर्स में जो हमने यहां लिखा कि डिफरेंट ट्रेट्स, ये डिफरेंट ट्रेट्स से मुराद क्या है। डिफरेंट ट्रेट्स से मुराद ये है कि इनमें हमारे पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। यानी जो दोनों कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक कैरेक्टर में भी डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट है और दूसरे कैरेक्टर में भी डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट है, जिस तरह हमने मोनो हाइब्रिड पढ़ा। अगर बच्चे आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं सीखा तो पहले जाके वो पढ़ ले, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें ऐसे रिपीट होने वाली है जो आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हेल्प मिल सकती है। जरा गौर से देखिएगा, इस क्रॉस को जब मेंडल ने परफॉर्म किया तो उसने 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को चूज किया। कौन से 2 कैरेक्टर्स को, मेरे साथ रहिएगा, गौर से देखें। इधर एक कैरेक्टर वही जो मोनो हाइब्रिड में था, और ये है बच्चे हमारे पास सीड शेप का, और दूसरा कैरेक्टर जो यहां मेंडल ने डिस्कस किया है वो है जनाब सीड कलर का। अब आप देखें कि सीड शेप में हमारे पास 2 तरह के शेप्स हैं। एक राउंड होता है जो कि डोमिनेंट है, और दूसरा क्या है, ये रिंकल्ड है जो कि रिसेसिव है। फिर सीड कलर में अगर आप देखें तो इस केस में येलो हमारे पास डोमिनेंट है और ग्रीन जो है ये क्या है, ये रिसेसिव होगा। एक बात यहां आपको पहले से बता दूं, अकॉर्डिंग टू मेंडल जो हेट्रोजाइगस जनरेशन होगी, हेट्रोजाइगस जो हमारे पास होगा गेमेटोफाइट जिसका, तो उसमें डोमिनेंट वाला शो होगा और रिसेसिव वाला जो है वो हाइड हो जाएगा, वो नजर बिल्कुल नहीं आएगा। आइए देखते हैं द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने क्रॉस किस चीज को किया, गौर से देखिए। सबसे पहले उसने उठाया, अगर मैं लिख रहा हूं कैपिटल आर, अब आप मेरे साथ साथ चलेंगे, ठीक है। जो जिस तरीके से मैं स्टेप वाइज जा रहा हूं आपने साथ साथ इसको इसी तरह देखना है। कैपिटल आर क्या मतलब है इसका, शाबाश बताएं साथ, राउंड या रिंकल्ड, तो ये राउंड है। और इसके साथ मैं लिख रहा हूं कैपिटल वाई, तो ये क्या है, ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है। येलो या ग्रीन, तो ये येलो है। अब देखें, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो इसको 2 सीड समझने लगते हैं। मैं बिल्कुल बेस से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको बाद में मसला ना हो। इसमें आपने इसको 2 सीड्स कंसिडर नहीं करनी, ये एक ही सीड है, और ये सीड हमारे पास क्या है, एक सेम सीड शेप के लिहाज से राउंड है और कलर के लिहाज से हमारे पास क्या है, येलो।
समझ आ गई आपको? तो मेंडल ने एक सीड उठाया और वो सीड हमारे पास शेप के लिहाज से भी डोमिनेंट है और कलर के लिहाज से भी डोमिनेंट है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, इसको क्रॉस करें, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब अगर इस सीड को देखें, फिर से वही बात, ये भी दो सीड्स नहीं है, एक ही सीड है, बट अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास शेप के लिहाज से रिसेसिव है, यानी रिंकल्ड है, और कलर के लिहाज से भी रिसेसिव है, ये ग्रीन है यहां। तो अब देखें, इस डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक प्योर, दोनों करेक्टर्स के लिहाज से डोमिनेंट सीड को उठा के एक प्योर दोनों करेक्टर के लिहाज से रिसेसिव सीड के साथ क्या किया है, क्रॉस किया है। एज यू नो कि क्रॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, पहले हमें गेमीट्स चाहिए होते हैं। तो देखिए, वही सिग्रीगेशन वाला मामला है, इसलिए आपको बताया कि आप पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस और सिग्रीगेशन वाला टॉपिक देख लें। इन दो जो हमारे पास यहां पे दो सीड्स हैं, यहां आप देखें कि गेमीट्स इससे हमारे पास कौन से बन सकते हैं, कैसे ये गेमीट्स बनेंगे। गौर से देखिए, इधर तवज्जो रखें आप। एक गेमीट ऐसे होगा, पहले इधर देखिए मेरी तरफ, तवज्जो से देखिए, इसमें क्या होगी, सिग्रीगेशन, और इसमें भी क्या होगी, सिग्रीगेशन। तो जब मैं गेमीट बनाऊंगा तो एक एलील इससे लूंगा, एक इससे लूंगा, फिर एक एलील इससे लूंगा, एक इससे लूंगा। तो इस वक्त मेरे पास चार तरह के गेमीट्स पॉसिबल है। देखिए, कुछ गेमीट ऐसे होंगे जो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले होंगे, कुछ गेमीट ऐसे होंगे जो कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले होंगे, कुछ गेमीट ऐसे होंगे जो स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले होंगे, और कुछ गेमीट ऐसे होंगे जो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले होंगे। ठीक है ना? यहां आपके पास कितने टाइप के गेमीट्स बन सकते हैं, चार। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, जितने टाइप्स के डिफरेंट एलील होते हैं ना, उतने गेमीट्स बन जाते हैं। अगर मैं मोनोहाइब्रिड की बात करूं ना, तो मोनोहाइब्रिड में हमारे पास एक कैपिटल आर था, एक स्मॉल आर, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा तवज्जो से देखें, दो तरह के गेमीट बन सकते हैं, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये वाले गेमीट्स बन सकते हैं। ठीक है? अच्छा, वो जो गेमीट्स आप चार देख रहे हैं, ये वाले गेमीट्स, ये तब बनेंगे जब आपके पास कंडीशन हेट्रोजाइगस होगी। अब आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाऊंगा, पहले मैं इसके अलग गेमीट बनाऊंगा और इसके अलग। अब आप जरा इधर देखें गौर से, कंफ्यूजन यहां से आपकी खत्म होगी। अगर मैं ये गेमीट देखूं तो ये इसका गेमीट है, और अगर मैं ये गेमीट देखूं तो ये इसका गेमीट है। ये वाले तो पॉसिबल तब होंगे जब मैं हेट्रोजाइगस को लूंगा। तो F1 जनरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास इन चार एलील से दो तरह के गेमीट आ रहे हैं। अब इधर देखिए गौर से, शाबाश, इसको यहां से हटा देता हूं, ये आपके समझाने के लिए लिखा है मैंने। देखिए शाबाश, ये दो तरह के गेमीट्स हमारे पास आ गए। अब गेमीटोजेनेसिस जब हुई है, तो ये गेमीट फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस से होता है, ये बच्चे सिग्रीगेशन के प्रोसेस से होता है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन का मतलब क्या है, सिग्रीगेशन कैसे होती है। गौर से अब देखिएगा आप, यहां जब क्रॉस करेंगे उसको, तो मेंडल ने ये कहा, अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट आ रहा है। तवज्जो से इधर देखिए, ये आर जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये वाला आर इस आर से क्या करेगा, पेयर करेगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ आ गई? अब इधर देखिए, बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें, ये आर इस वाई से इंटरक्ट क्यों नहीं कर रहा, या ये आर इस वाई से इंटरक्ट क्यों नहीं कर रहा। भाई, स्टार्ट में हमने ये कहा था कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज अबाउट इंटरक्शन बिटवीन एलील ऑफ द सेम जीन। समझ आ रही इस बात की? इंटरक्शन बिटवीन एलील ऑफ द सेम जीन, तो यहां तो वही हुआ है ना कि सेम जीन के एलील आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरक्ट कर रहे हैं, और इस तरह ये वाई का जो एलील है, ये इस वाई के साथ पेयर बनाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ आ गई इस बात की? अब मेरी बात सुने, व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्चुअली? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या? देखिए, बहुत आसान सी बात है। एक सीड शेप का जीन है, एक सीड कलर का जीन है।
मेंडल ने कहा इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो इसको कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ द डिफरेंट जीन, तो उस पर तो मेंडल ने काम ही नहीं किया। मेंडल का काम सिर्फ किस चीज के ऊपर है? इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ द सेम जीन। तो इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की लॉ मेंडल ने दी है और उसने कहा दिस लॉ स्टेट दैट एलील ऑफ द जीन डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग अ जेनेटिक क्रॉस। यानी कि जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो आर का एलील आर से ही पेयर बनाएगा, वाई का एलील वाई से ही पेयर बनाएगा। और ये गेमीट्स मैंने इधर क्रॉस क्यों किए हैं? क्योंकि इधर ये P1 और P2 यानी पेरेंटल जनरेशन, इसमें कोई स्मॉल r और इसमें कोई स्मॉल y नहीं है और इसमें कोई कैपिटल R और कोई कैपिटल Y नहीं है। तो इसलिए इनिशियली यहां दो तरह के गेमीट बनेंगे। ये हुआ बच्चे आपका F1 जनरेशन। अब जरा तवज्जो से मेरी तरफ देखें और कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो आपने साथ लिखने। जिस तरह मैंने F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड पे आपको पॉइंट बताए थे, बिल्कुल गौर से देखिए मेरी तरफ। ये वाले पॉइंट्स आप खुद अपने पास लिख सकते हैं, ठीक है, ये खुद लिख सकते हैं, इसलिए मुझे यहां इसके लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको बताऊंगा। मुझे बताएं आप ये जो F1 जनरेशन है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं F1 जनरेशन। जरा ये बताएं कि क्या ये जीनोटिपिकली इसकी तरह है? नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल 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 और यहां कैपिटल स्मॉल, यानी कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये F1 हेट्रोजाइगस है। क्या ये जीनोटिपिकली इसकी तरह है? नहीं है, क्योंकि वो दोनों के हेट्रोजाइगस है और ये दोनों के लिए होमोजाइगस है। तो मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं जो F1 जनरेशन में मैंने की थी कि F1 को अगर आप कंपेयर करेंगे पेरेंटल से तो आंसर या तो 0% होगा या 100%। कोई इसमें दरमियान में 25, 50, 75 एटसेट्रा ये नहीं आ सकते, या 0 होगा या 100, बस आसान सी बात है। अगर अब मैं इसका फिनोटाइप देखूं तो इसका फिनोटाइप क्या होगा भाई? इसका फिनोटाइप होगा राउंड येलो। क्यों? क्योंकि मेंडल ने तो ये भी कहा था मेंडल ने ना कि अगर हेट्रोजाइगस आएगा तो हेट्रोजाइगस केस में कैपिटल आर विल बी डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। इसी तरह कैपिटल वाई ये डोमिनेंट होगा किस चीज के ऊपर? स्मॉल वाई के ऊपर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, जरा गौर से आप देखिएगा, यहां तक आपने F1 जनरेशन क्रॉस कर लिया। अब फाइंड करते हैं F2। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि F2 जनरेशन ये फाइंड हम करते हैं F1 क्रॉस F1 यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन से। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहेगा। अब देखिए शाबाश, तवज्जो से देखिए इधर, जब मैं इस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसको क्रॉस करूंगा, फिर यही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो होगा क्या? गेमीट्स कैसे बनेंगे? अब यहां जो गेमीट्स हमारे पास बन रहे हैं वो गेमीट्स ऐसे होंगे। गौर से देखें, कैपिटल आर के इधर देखें, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, सही है, फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, इसको जरा थोड़ा सा सीक्वेंस में मैं करूं, फिर इसका कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। अब इधर देखिए, कैपिटल 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 स्मॉल, यहां स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, ये गेमीट्स बन गए हैं। अब ये आपने देखना है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब आप करते हैं और जब आपके पास F1 क्रॉस F1 हो, तो इस केस में जब 4 डिफरेंट एलील्स हैं, ये 4 है ना, 2 जीन्स के 4 डिफरेंट एलील हैं, तो 4 ही आपके पास क्या बनेंगे? गेमीट्स बनेंगे। अब आएंगे इसके टेबल की तरफ। मैं एक टेबल बनाऊंगा और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपने जरा फोकस रखना है मेरी तरफ, किताब में भी टेबल है, बट आज जो टेबल यहां पे बनाऊंगा और जिस तरीके से उसकी एनालिसिस होगी, इसके बाद इंशाल्लाह आप कोई एमसीक्यू गलत नहीं करेंगे, ठीक है? तो मेरे साथ रहिएगा और इन गेमीट्स को इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। वो जो 16 ऑफस्प्रिंग है उसमें वो 1:2:1:2:4:2:1:2:1, इतनी लंबी रेशो है कि
एक सांस में पूरी नहीं होती। तो वो मैं आपको उस टेबल से एनालिसिस कराऊंगा, याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चले बढ़ते हैं चेकर बोर्ड की तरफ, और यहां आज हम बनाएंगे जरा चेकर बोर्ड 16 ऑफस्प्रिंग्स के लिए। मानो हाइब्रिड क्रॉस में हमारा जो चेकर बोर्ड था वो था 4 ऑफस्प्रिंग्स के लिए। अब देखिए शाबाश, ये चेकर बोर्ड बनाते हैं, इसमें 16 ऑफस्प्रिंग्स यहां पे खुद ब खुद आपके सामने आएंगे, और जब आप इसकी एनालिसिस पूरी देखेंगे तो यहां से फिर आप इसको एंजॉय करके इसके आंसर्स लिखेंगे। जरा गौर से देखिएगा, यहां पहले गेमिट्स लिखते हैं, इधर देखिए, अच्छा बिल्कुल मेरे साथ साथ चले। कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। भाई दोनों जगहों पे क्यों लिखते हैं, ये भी कंसेप्ट ध्यान में रखें, बिकॉज दिस इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दोनों जगहों पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। अब इधर देखिए शाबाश, ये हुआ कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी यहां कैपिटल है। आपने गौर से देखना कि गलती कोई ना हो। ठीक है, गलती यहां एक भी करेंगे तो फिर एनालिसिस पूरी आपकी सही नहीं आएगी। ये 4 गेमीट्स आ गए। अब देखिए शाबाश, गौर से देखिए मेरी तरफ, यहां क्या होगा, कैपिटल 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 कैपिटल, साथ साथ चलेंगे और बस मेरे हाथ की तरफ देखते जाए, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाए। कैपिटल 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 स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। ये पहले 4 आ गए हैं, यूनिक है, यूनिक। देखे भाई गौर से देखे, यहां हो जाएगा कैपिटल 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 स्मॉल, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। जितना आप आगे जाते जाएंगे ना, आपको खुद इस चीज की समझ आती जाएगी। गौर से देखिए शाबाश। अब ये देखिए, इसको इससे क्रॉस करना है, ये देखिए पहले ही ऐसे है, इसको इन सब से क्रॉस करना है, फिर इसको इन सब से क्रॉस करना है, इन ऊपर वाले से, अब इसको इन सब से क्रॉस करना है, तो ये आ जाएगा कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल, और ये आ जाएगा कैपिटल स्मॉल। अब इधर देखिए, कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, स्मॉल 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 स्मॉल। ये 16 हो गए पूरे। ये इस टेबल को जब आप इस सीक्वेंस में ड्रा करेंगे ना, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। अब करना क्या है, दो ही तो चीजें हैं ना, इसमें जीनोटिपिक रेशो निकाले और इसमें फिनोटिपिक रेशो निकाले, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। शाबाश, देखिए मेरी तरफ गौर से, जीनोटिपिक रेशो हमारे पास यहां क्या होगी, इसकी जीनोटिपिक रेशो कैसे होगी, तो मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसमें ढूंढने लग जाए कि कितने 1 है, कितने 2 है, कितने 4 है, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इन 16 ऑफस्प्रिंग्स को जीनोटिपिकली याद करने में आपको टाइम लग जाएगा। और अगर आप उस रेशो को रट्टा करते हैं, 1:2:1:4:4:1, इस तरह अगर आप रट्टा करना चाहते हैं तो भी याद करने हो सकता है बाद में आपको भूल जाए, तो मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखना है। आप लिख लें 12 12 21 21 और दरमियान में 4 लगा लें, बात खत्म हो जाएगी। क्या लिखा मैंने, 12 12 21 21 और दरमियान में क्या है, 4 है। अब ये देखें, ये कोई नंबर नहीं है मोबाइल का, इसका मतलब है 1:2:1:4:2:1:1, बात खत्म हो गई। 12 12 21 21 4। अब ये भी आपको बताऊंगा कि इसमें ये एक कौन सा है, ये 2 कित कौन से हैं, फिर ये एक कौन सा है, फिर ये 2 कौन से, फिर ये 4। इस टेबल को इस तरह ड्रा करने का मकसद यहां आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल गौर से देखें, मेरे साथ चले, यहां आपको जरूर समझ आएगी। ये बीच में क्या लिखा है, 4। अब 4 ऐसे जीनोटाइप है जो सारे एक जैसे सेम है, तो अगर आप इस पे नजर दौड़ाएं ना, तो जो ये क्रॉस आपको मिल रहा है, ये सेंटर वाला, ये देखिए ना, कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल स्मॉल, ये 4 क्या है, सेम है। तो ये जो बीच में 4 आ रहा है ना, वो बिल्कुल इसी क्रॉस में आपके पास पड़ा है।
बट शर्त यह है कि आप गेमीट्स को इस सीक्वेंस में लिख के क्रॉस करें जिस तरह मैंने लिखा है। तो दरमियान में आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब देखें इस 4 के इन दोनों साइडों पे क्या है 2 2 है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखें गौर से। अब अगर आप इस क्रॉस के ऊपर जाए तो ये देखें कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, तो यहां भी आपको मिलेगा कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल। ठीक है, ये हो गया जनाब ये वाला 2। अब इस साइड पे आ जाए क्रॉस के, तो कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, यहां भी आपको मिलेगा कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ये वाला 2 हो गया है। तो ये देखें ये जो 4 है इसके 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे, फिर क्या है यहां 1 है यहां भी 1 है। तो देखें इसकी तरह का कोई नहीं है, ये यूनिक जीनोटाइप है, इसकी तरह भी कोई नहीं है, ये भी यूनिक जीनोटाइप है। फिर इसके दोनों साइडों पे देखें यहां 2 यहां 2, तो देखें ये कैपिटल स्मॉल ये कैपिटल 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 स्मॉल, तो यहां भी होगा कैपिटल 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 स्मॉल। ये 1 2 इसको ले लें। अब इस 2 को देखें तो ये आपके पास आएगा स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल स्मॉल, ये भी दोनों क्या है बिल्कुल सेम। और जब आप इसके आखिरी ये 1 1 को देखना चाहें तो वो आपको ऐसे मिलेगा कैपिटल 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 कैपिटल, यहां स्मॉल 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 स्मॉल। याद रखें ये बेचारा जो है ये वाला, ये जीनोटिपिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली दोनों लिहाज से यूनिक है। ना तो इस तरह का कोई जीनोटाइप है इन 16 में और ना इस तरह का कोई दूसरा फिनोटाइप है। याद रखें ये जीनोटाइप के लिहाज से भी एक है और ये फिनोटाइप के लिहाज से भी एक है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं 12 12 21 21 दरमियान में 4। और अगर आप वो रट्टा लगाना चाहते हैं लगा लें, बट ये आसान तरीका है। अच्छा अब आते हैं इसको इसके फिनोटाइप पे। ये इसकी बात तो आपको समझ आ गई कि ये 1 क्या है, ये वाला 1 है, ये 2 क्या है, ये 2 है, ये 1 क्या है, ये वाला है, ये 2 क्या है, ये 2 है, ये 4 क्या है, ये क्रॉस देख ले, ये 2 क्या है 1 2, ये 1 क्या है, ये वाला है, ये 2 क्या है 1 2, ये 1 क्या है, ये आखिरी है। तो ये एक इस सीक्वेंस से आप जाए, चाहे सेंटर से दोनों साइडों पे जाएं, जैसे भी जाएंगे आपको रेशो फाइंड करना आपके लिए आसान होगा। बट अभी कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिसमें बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप फिर उसको एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर के एंड पे 3 से 4 क्वेश्चन आज फिर पूछूंगा और आपने उसके आंसर देने हैं। अब फिनोटाइप देखें, गौर से देखें, शाबाश। ये देखें राउंड येलो 1, राउंड येलो 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4। बाकी तो आपको पता है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट है तो डोमिनेंट, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है तो फिनोटाइप डोमिनेंट। अब यहां देखिए होमोजाइगस ये हेट्रोजाइगस है, मेंडल के मुताबिक हेट्रोजाइगस में जो डोमिनेंट होगा वो शो होगा, जो रिसेसिव होगा वो हाइड हो जाएगा। तो ये हेट्रोजाइगस है बट फिनोटिपिकली तो डोमिनेंट है ना। अब देखिए शाबाश, ये चारों राउंड है और येलो है। ये राउंड येलो नंबर 5, राउंड येलो नंबर 6, राउंड येलो नंबर 7। अब देखिए शाबाश गौर से, राउंड येलो नंबर 8। और जब आप इधर आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा राउंड येलो ये नंबर 9। देखिए अच्छा गौर से मेरी तरफ देखें, आप इन 9 को कैसे फाइंड करेंगे इसका भी आपको एक तरीका बता रहा हूं। ये देखें ये सारे राउंड येलो है, ये सारे राउंड येलो है और क्रॉस में भी सारे राउंड येलो है। ये बहुत आसान हो जाता है। इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप इसमें राउंड येलो फाइंड कर रहे हैं तो ये राउंड येलो आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे इधर आए फिर इधर क्रॉस पे आए और फिर इसको ऊपर चढ़ा दें ऐसे। ये वाला जो यहां पे ये 3 कॉर्नर्स वाला बन रहा है ये आपके पास क्या है, ये सारे राउंड येलो है। तो 9 आउट ऑफ 16 आर राउंड येलो। समझ आ गई है। अब देखें ये वाला राउंड तो है बट ग्रीन है, ये वाला राउंड तो है बट ग्रीन है, ये वाला राउंड तो है बट ग्रीन है। तो 3 आउट ऑफ 16 आर राउंड ग्रीन। इस तरह अगर आप फिर मजीद आगे जाएं और इसको देखें, ये रिंकल्ड है बट येलो है, ये रिंकल्ड है बट येलो है, ये रिंकल्ड है बट येलो है। तो 3 रिंकल्ड येलो और ये एक ही बेचारा रह जाता है, ये 1 राउंड, ये रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। अब मैं
थोड़ी सी मजीद इसकी एनालिसिस करूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। गौर से देखिए इस 9 का मतलब क्या है भाई, ये 9 हमारे पास है, राउंड भी है और येलो भी है, सीखते जाएं। डोमिनेंट फॉर बोथ द ट्रेड्स, ये वाला, ये राउंड तो है बट ये ग्रीन है, तो डोमिनेंट फॉर वन कैरेक्टर एंड रिसेसिव फॉर अनदर। ये 3, ये हमारे पास रिंकल्ड है यानी कि रिसेसिव, बट येलो है तो रिसेसिव फॉर वन कैरेक्टर एंड डोमिनेंट फॉर अनदर। और ये 1 जो आ गया है ये हमारे पास बच्चे रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है, तो ये रिसेसिव फॉर बोथ है। क्या है? रिसेसिव फॉर बोथ द ट्रेड्स। समझ आ गई आपको इसकी? ये इस टेबल की हमारे पास पूरी एनालिसिस। आप इसका जीनोटाइप फाइंड कर सकते हैं, आप इसका फिनोटाइप फाइंड कर सकते हैं, ये सारी बातें। अच्छा, 3 क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, आपने इसका आंसर करना है। और फिर अगर मुझे लगे कि बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं, पहले तो गलत नहीं होंगे अगर आप ये सही तरीके से देखें, फिर अगर लगे कि आंसर गलत हो रहे हैं तो उस पे मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना लूंगा उन 3 एमसीक्यूज के डिस्कशन पे। पेन उठाएं और ये एमसीक्यू लेके शाबाश। पॉइंट नंबर 1 जल्दी से लिखें, व्हाट इज द रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड इन डाइहाइब्रिड। अब ये ऐसी बात है फिर बच्चे कहते हैं किताब में नहीं है। व्हाट इज द रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड इन डाइहाइब्रिड, और ये फिनोटिपिक लिख रहे हैं आप। व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड इन डाइहाइब्रिड। अब बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, थोड़ा सा इसको मैं समझा दूं। ये डाइहाइब्रिड है ना 2 कैरेक्टर्स के लिए, इसी डाइहाइब्रिड में घुस के आप एक कैरेक्टर को निकालें और मुझे उसका फिनोटाइप बताएं। यानी ये जो 9:3:3:1 ये डाइहाइब्रिड का फिनोटाइप है। इस डाइहाइब्रिड के अंदर से मुझे आपने मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशो ये निकाल के देना है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर आपने वैसे ही करना है, 1 इज इक्वल टू आंसर, फिर 2 इज इक्वल टू आंसर, 3 इज इक्वल टू आंसर, इस तरीके से आपने करना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हाउ मेनी सीड्स इन डाइहाइब्रिड क्रॉस आउट ऑफ 16 आर राउंड सीड्स। फिर से सुने, हाउ मेनी सीड्स आउट ऑफ 16 इन डाइहाइब्रिड आर राउंड सीड शेप, राउंड शेप सीड। ठीक हो गई बात? एक ये लिख लें। दूसरा क्वेश्चन हो गया है, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पहले वाला ये है कि आपने मोनोहाइब्रिड की रेशो डाइहाइब्रिड के अंदर फाइंड करनी है। नंबर 2 ये है कि आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जाके आपने मुझे राउंड सीड्स के नंबर बताने हैं कि 16 में से राउंड्स कितने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशो of genotype to phenotype. What is the simplest ratio of genotype to phenotype in a dihybrid cross? इन 3 क्वेश्चंस को आप फिलहाल सॉल्व करें। फिर ऐसे करते हैं कि जब आप इसके आंसर्स भेजेंगे तब मैं देखूंगा इसको, और अगर मुझे लगे कि इसकी जरूरत ज्यादा है तो थोड़ा सा फिर एक वीडियो हम अलग से, तो आप कमेंट में ये भी बता दें अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि इस पे मैं सिर्फ एमसीक्यूज की एक वीडियो बनाऊं, तो फिर मैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड पे कंबाइन एक एमसीक्यूज की 15-20 मिनट की वीडियो बना लूंगा जिसमें हम सिर्फ प्योरली एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस, और इससे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चुका है। यहां मेंडेलियन इनहेरिटेंस 2 लॉज हमने डिस्कस किए हैं। आगे का टॉपिक हमारा होगा एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। बट आपने कमेंट करके पहले मुझे बताना है आज कि क्या मैं इस पे अलग से एमसीक्यूज कराऊं या आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। इफ यस तो नेक्स्ट वीडियो हमारी एमसीक्यूज पे होगी, इफ नो तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसके टॉपिक पे होगी। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट में एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।